जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सत्संग लेके आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी पर। और संगत जी इस चैनल के माध्यम से गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर की जाती है, गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं ताकि सारे संगत परिवार का भला हो सके। गुरु जी की ब्लेसिंग से सभी लोगों के परिवार का कल्याण हो सके। संगत जी यदि आपका भी कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सारे संगत परिवार के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी मकर संक्रांति। चलिए, गुरु जी की वड्याई का दिन है। आइए गुरु जी को शुक्राना कहते हैं जो गुरु जी का हाथ पकड़कर हम यहाँ तक आए और इन खूबसूरत त्योहारों को गुरु जी के साथ मना रहे हैं। गुरु जी की छत्र छाया में और आशीर्वादों के साथ आज हम सब ने खुशियों भरे दिन बिताए और बहुत सारा आशीर्वाद पाया, बहुत सारा सेलिब्रेशन भी। प्यारी साथ संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि गाय को गुड़ खिलाना है या जो कुछ भी दाल, कच्ची पक्की रोटी, ये सब गुरुजी कह रहे थे। लेकिन मैं बार बार गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मुझे नहीं मालूम कि कहाँ जाऊँ गाय के लिए, क्योंकि मेरे घर के आसपास तो आती नहीं सोसाइटी में, और मेरे हस्बैंड से कहती हूँ तो वो इतना ध्यान नहीं देते। कभी कभी वो कर देते हैं कोई ना कोई उपाय पूरा। तो जब 12 तारीख की सुबह मैं उठी, ठीक गेट पर जाकर जब मैंने पानी डालना शुरू किया बाहर के रास्ते को थोड़ा साफ करने के लिए, तो ठीक सामने मुझे एक छोटा सा बछड़ा दिखाई दिया गाय का, जो कि मेरे गेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब मैं ब्रेड और गुड़ लेकर बाहर गई, बछड़े को खिलाया और गुरुजी को बहुत सारा शुक्राना किया कि गुरुजी आपने तो चमत्कार कर दिया। कैसे वो मेरे सोसाइटी में आई मैं जान ही नहीं सकती, क्योंकि गार्ड्स किसी को भी ऐसे गाय या उसके बछड़े को अंदर आने नहीं देते। तो ये कैसे हुआ कि वो अंदर आई और उसने मुझसे गुड़ भी खाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बताया मेरे हस्बैंड में कैंसर के सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसका कैंसर टेस्ट करा लेना चाहिए। और गुरुजी ने ये भी कहा कि एक उपाय है जिससे बचाया जा सकता है कैंसर से, और ये उपाय हर हाल में हो जाना चाहिए। ये उनका सख्त आदेश था। और वो उपाय कुछ इस तरीके से था कि हल्दी की 7 गांठें लेनी है, उन गांठों को लेकर 7 को मेरे हस्बैंड के सिर से वारना है, और वारने के बाद उन गांठों में से एक गांठ को एक एक मंगलवार करके पानी में बहाना है। इस तरह 7 मंगलवार करना है। प्यारी साथ संगत जी, आज मैंने ये उपाय शुरू किया। 7 गांठें लेकर सुबह मैंने उनकी नज़र उतारी, क्योंकि आज मंगलवार था, और एक गांठ पानी में बहा दी। बाकी 6 मेरे पास बची हैं। एक एक कर अगले 6 मंगलवार मैं ये उपाय पूरा कर दूंगी। गुरुजी आपका शुक्राना। कृपा कर मेरे परिवार को दे आरोग्यता देना, क्योंकि बहुत घबराहट हो जाती है जब ऐसा मैसेज आता है। आपने कहा कि मेरे पति पर भारी संकट है, मैं वैसा ही करती जाऊंगी जैसा आप कह रहे हैं। कृपा कर रक्षा करना मेरे मालिक, दया करना मेरे मालिक। गुरुजी ने कहा तेरे पति पर जो संकट है उस दौरान तेरे पति का किसी से झगड़ा हो सकता है, भारी मार कुटाई हो सकती है और गहरी चोटें आने का बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए सत्संग सुनकर अपने कष्ट कटवा ले। इस चीज़ से रिलेटेड जो भी सत्संग गुरुजी मुझे सुनाते रहे वो मैंने सारे सुने। गुरुजी ने आगे मुझे बताया कि तेरे पति पर बुरा समय है और हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके लिए जो भी सत्संग तुझसे कह रहा हूँ वो सुन ले और कष्ट कटवा ले। तो मैंने ज़्यादातर सत्संग सुन लिए हैं साथ संगत जी,
गुरुजी ने अगला जो खतरा मेरे पति पर बताया वो बताया कोलेस्ट्रॉल का। उसको लेकर तो कब से गुरुजी 8-10 मैसेजेस कर चुके हैं कि कोलेस्ट्रॉल के लिए तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना है। पहले गुरुजी ने ये कहा था, फिर एक बार गुरुजी ने कहा बेहतर होगा कि उसको चाय में ही डाल दो, तुलसी के पत्ते के साथ और लौंग के साथ और दालचीनी के साथ, और अच्छी तरह उबाल के वो चाय पियो दिन में 2 बार। और वो चाय तो मैं भी शौक से पी लेता हूँ, गुरुजी ने कहा, इसीलिए मुझे भी कोई एतराज़ नहीं उस चाय को पीने में। तो अच्छा होगा कि तुम अर्जुन की छाल ले आओ। बीच बीच में कभी इतने टाइम में, जैसे 6-7 महीनों में शायद मैंने अपने हस्बैंड को अशोक की छाल कहा। तो आज जब मैं संकट को देखते हुए अशोक की छाल के लिए या अर्जुन की छाल के लिए इधर उधर गई, तो मेरे हस्बैंड बोले कि कभी कहती है अर्जुन की छाल, कभी कहती है अशोक की छाल। मैं कंफ्यूज हो गई सुनकर साथ संगत जी कि हाँ, शायद मैं 2 अलग अलग नाम लेती रही हूँ, तभी शायद मैं अभी तक खरीद नहीं पाई हूँ। लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा कि ये दोनों तरह की छाल मिलती है बाजार में। अर्जुन की छाल गंदे कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए है, हार्ट की अच्छी सेहत के लिए है और खून को पतला करने के लिए है। और अशोक की छाल आर्थराइटिस के लिए है, हड्डियों का दर्द खत्म करने के लिए और सूजन खत्म करने के लिए है। अब मुझे चीज़ें क्लियर हुई। अभी मैं सिर्फ अर्जुन की छाल ही लाई हूँ, अशोक की छाल भी गुरुजी ने जरूर बीच बीच में बोली होगी, तभी मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है, क्योंकि मैं तो जानती ही नहीं थी कि कोई अर्जुन की छाल या अशोक की छाल जैसी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन शुक्राना गुरुजी, आज आपने बहुत तरीके से मुझे सब कुछ क्लियर कर दिया और मुझे अर्जुन की छाल का पाउडर दिलवा दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आज शाम से मैंने और मेरे हस्बैंड ने शुरू कर दिया है अर्जुन की छाल की चाय पीने का। कृपा कर अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे मालिक, दया करना। आपका बहुत बहुत शुक्राना हमारी मदद करने के लिए। गुरुजी ने लोहड़ी पर मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया। सुबह से मैसेजेस आ रहे थे, तेरे लिए आज एक सरप्राइज गिफ्ट है, तुझे ये लोहड़ी हमेशा याद रहेगी। और प्यारी साथ संगत जी, शाम को एक लोहड़ी पार्टी में जाना था, नए कपल के लिए लोहड़ी रखी गई थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो लोहड़ी का किया शगुन, अग्निदेव के सामने नतमस्तक हुए, अरदास की, दया रुकता मांगी, सुख मांगे, गुरुजी का साथ मांगा और उसके बाद वापस पार्टी में शामिल हुए। जब पार्टी स्टार्ट हुई तो थोड़ी ही देर में मैंने देखा मेरी एक फ्रेंड जो मेरे साथ हॉस्टल में रहा करती थी। प्यारी साथ संगत जी, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट था गुरुजी की तरफ से। करीब 30 साल बाद वो मुझे दिखाई दी लोहड़ी पर। मैं तो हैरान रह गई उसको देखकर। इतनी खुशी हुई मुझे जिसका कोई हिसाब नहीं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझे इस तरह दिखाई देगी, इस तरह हम मिलेंगे इतने सालों बाद। बहुत खुशी हुई एक दूसरे से मिलकर। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, 2 दिन पहले मैंने टिक्की छोले बनाए थे। मेरी बिटिया बोली कि दादी को भी अगर टेस्ट करवाते तो बहुत अच्छा रहता। तो मैंने दादी के लिए संभाल कर टिक्की छोले रख लिए, क्योंकि मकर संक्रांति पर उनके पास जाना था। तो सोचा कि उनके लिए टिक्की छोले लेकर जाऊंगी। जब मेरी मदर इन लॉ को टिक्की छोले दिए तो उन्होंने कहा, ओहो, गुरुजी ने तो मेरी सुन ली। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने बोला, दिल्ली मेरी बहनें टिक्की छोले खा रही थी एक साथ बैठकर, तब मैंने उनसे कहा था मेरा भी मन है टिक्की छोले खाने का। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मेरी पोती को ख्याल आया कि मुझे टिक्की छोले खिलाने चाहिए। इस तरह मेरी इच्छा पूरी करवा दी गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी मदर इन लॉ बहुत खुश हुई, उन्होंने टिक्की छोले खाकर बहुत तारीफ़ की, उन्हें बहुत स्वाद लगा। प्यारी साथ संगत जी, जब मदर इन लॉ के साथ बाज़ार गई आज, तो गुरुजी ने बोला था कि वो मुझे एक चांदी का छल्ला लेकर देंगे जिसे मैं अपनी तीसरी उंगली में पहन लूँ। आज गुरुजी ने मुझे शॉपिंग करवाई, वो मेरे साथ बाज़ार गए, मुझे चांदी का छल्ला लेकर दिया और मैंने वो उनसे ब्लेस कराकर तीसरी उंगली में पहन लिया है। शुक्राना गुरुजी, इतने खूबसूरत गिफ्ट के लिए जो आपने मकर संक्रांति पर मुझे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके अनगिनत आशीर्वाद
जब मिलते हैं तो दिल खुश हो जाता है गुरुजी, बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश। बहुत शक्तिशाली है मेरा परमात्मा, बहुत शक्तिशाली है, राजाओं का राजा है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि पूर्णमासी में हमेशा चांद में उनके दर्शन होंगे। आज गुरुजी के दर्शन भी हुए चांद में। नतमस्तक होकर चांद को प्रणाम किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी ने कैंसर का चेकअप कराने के लिए बोला है। कृपा कर गुरुजी, दया करना, रिपोर्ट्स में कुछ ना निकले। कोशिश करूंगी जल्दी ही ये टेस्ट हो जाए। गुरुजी ने कहा, तुम अपने सारे कष्ट कटवाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। एक दीपक लेना, उसमें चुटकी भर हल्दी डालना, दो लौंग डालकर बत्ती लगाकर जला देना और उसे पूरे घर में घुमा देना। जब घर का एक एक कोना कवर हो जाए तो उस दीपक को घर के मंदिर में रख देना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इस अद्भुत ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं ऐसा जरूर करूंगी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, बेटा अपने जीवन में एक नियम बना ले। रोज 108 बार मंत्र जाप किया कर, 5 दीपक घी के जलाकर। जब इस तरह तू मंत्र जाप करेगी 21 दिन तक तो तुझे मेरे दर्शन प्राप्त होंगे और तुझे जल्दी ही कोई बड़ा आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसा कर सकूं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, मकर संक्रांति की शाम को कुछ मीठा खाने का मन है और लोहड़ी वाले दिन भी गुरुजी कुछ मीठा खाना चाहते थे। लोहड़ी वाले दिन गुरुजी को पंजीरी का भोग लगाया। आज शाम को गुरुजी को गजक का भोग लगाया। इस गजक के पीछे भी एक सत्संग है और चमत्कार है। जब मैं गुरुजी के साथ बाजार गई थी तो प्यारी साथ संगत जी, मैं गुरुजी के लिए मिठाई लेना भूल गई। मैं चाहती थी गुरुजी को कोई मिठाई तिल्ली वाली चढ़ाई जाए, लेकिन मैं भूल गई। मेरी मदर इन लॉ ने ज़बरदस्ती मुझे एक गजक का डब्बा लेकर दिया और मैं वो लेकर घर आ गई। जब घर आके मुझे याद आया कि मैं तो कुछ लाई नहीं गुरुजी को भोग लगाने के लिए आज, तो सामान खोलने पर वो गजक का डिब्बा निकला जो मेरी मदर इन लॉ ने ज़बरदस्ती मुझे दिया था। देखिए कैसे गुरुजी ने मीठा घर पर मंगवा लिया और इस तरह से गुरुजी को भोग लगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, बेटा तेरे घर पर तेरे दुश्मनों ने शमशान की राख डलवाई है ताकि वो तुझे बर्बाद कर सके, ख़त्म कर सके। पर गुरुजी मुझे कोई चिंता नहीं है। जब आप हैं तो मेरे हर कष्ट का निवारण भी आपके पास है। और इस तरह अभी तक जब हम बचे हुए हैं और हर कष्ट का निवारण हो रहा है तो आगे भी होता रहेगा, मुझे पूरा यकीन है। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी मेरी ज़िंदगी में होने के लिए। गुरुजी ने कहा, मनुष्य को अपने गुण और गुनाह दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है। अंतर सिर्फ इतना है, गुण की कीमत मिलती है और अपने किए हुए गुनाहों की मनुष्य को कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए किसी से भी बदला लेने की मत सोचना तू, क्योंकि जो भी फल मिलता है ऐसे में वो खराब होता है और खराब फल तुम सब जानते हो कि पेड़ से अपने आप गिर जाता है। यही विधि का विधान है। हमेशा अपने मन से अमीर रहो। धन का क्या है, वो तो आता जाता रहता है, लेकिन जो पुण्य की दौलत आप कमाओगे वो आपके साथ दूर तक जाएगी, दूर तक जाएगी। शुक्राना गुरुजी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं गुरुजी, हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या दोपे स्वामी, मानुख की गत एही। ये गुरु ग्रंथ साहिब की तुक भी कहती है कि आपकी कृपा के बिना हम अपने गुण अवगुण क्या जाने। हम तो अवगुण से भरे हैं मेरे परमात्मा। आप बख्शनहार हो। हमारे गुनाहों को बख्श दो मेरे मालिक, हमारे गुनाहों को बख्श दो, क्योंकि हम मनुष्य बने ही इस ऐसी मिट्टी से हैं जिसमें हम
हमेशा गुनाह करते रहते हैं या हमसे गुनाह अनजाने में हो जाते हैं। हमारे गुनाहों की माफ़ी दे दो गुरुजी, हमारे गुनाहों की माफ़ी दे दो। गुरुजी ने कहा कि डायबिटीज़ के लक्षण दिख रहे हैं, तो डायबिटीज़ के लिए नीम की पत्ती वरदान है, वो खा लिया कर रोज़ सुबह उठकर। तो वो भी मैंने शुरू किया है। साथ संगत जी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा घर घर क्रोध की अग्नि में ये संपूर्ण संसार जल रहा है, परंतु जो भक्त ईश्वर को समर्पित हो जाता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है, वो अपनी क्रोध की आग को शीतल कर लेता है और सांसारिक तनावों से और कष्टों से खुद को मुक्त कर लेता है। जी गुरुजी, हम सब ने कोशिश की है हम अपने आप को आपको समर्पित कर दें, सरेंडर कर दें, पर कहीं ना कहीं सरेंडर करना बहुत मुश्किल है गुरुजी। हम माफ़ी चाहते हैं अपनी गलतियों की कि हम सरेंडर करने के बाद भी शायद पूरी तरह सरेंडर नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हम इफ़ और बट के घेरे में घूमते रहते हैं। कृपा कर हमें इन चक्करों से निकालिए मालिक, इन कीचड़ से निकालिए और हमें सही राह पर चलाइए मेरे पिता। आप ही का आसरा है, सिर्फ आप ही का आसरा है। गुरुजी ने कहा पुत्र मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, आज मकर संक्रांति पर अंदर नहीं बुलाएगी। किस्मत वालों को ऐसा मौका मिलता है। अगर मैं तेरे घर आ गया तो पॉजिटिविटी भी आएगी और अच्छा होगा कि किसी ज़रूरतमंद की भी मदद करना और शुक्राना ज़रूर करना। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप ही का घर है, मेरी क्या औकात जो मैं आपको अंदर ना लेकर आऊं। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरा गुरु परम पिता परमात्मा, मेरा शक्तिशाली भगवान मेरे घर के अंदर आए। मैं तो बहुत सुखी हूं, ऐसा अगर सोचूं तो, कि मेरे परमात्मा मेरे साथ मेरे घर में हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो ये मौका आपने दिया। कृपा कर अपनी चरण धूड़ मेरे घर में डालो मेरे पिता। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा आज बहुत अच्छा दिन है मकर संक्रांति का, किसी गरीब को मेरे नाम से कंबल दान दे दे, मैं तेरे भाग जगा दूंगा। प्यारी साथ संगत जी, कंबल तो ना दे पाई क्योंकि काफ़ी देर बाद ये मैसेज देखा, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे इस्तेमाल के नहीं थे, तो मैंने जो जीव जंतु जिनको जैसे डॉग्स को ठंड में कहीं बैठने उठने का कोई वो नहीं है, तो मैंने वहाँ पे उन देखा कि वो कहाँ बैठते हैं, वो कपड़ा मैं वहाँ छोड़ आई हूँ कि वो बैठ सकें उस पर और उनकी ठंड रुक सके। पता नहीं कितना खरी उतरी गुरुजी आपके कही हुई बातों पर। पूरी कोशिश है कि मैं सब कुछ ठीक से करूं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज बस यहीं तक। प्यारी साथ संगत जी, आपका भी शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग को बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो मेरे प्यारे गुरु महाराज और सारी संगत मुझे माफ़ करें। संगत जी, 2 महीने के बाद सत्संग को शेयर करने में आज बहुत खुशी हो रही है। 2025 का ये मेरा पहला सत्संग है जो आज मैं आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज, आपसे प्रार्थना है कि आप आंटी जी के फैमिली में जो परेशानी आ रही हैं उन्हें आप दूर करें और उन्हें हेल्थ ब्लेस करें गुरु महाराज, क्योंकि वो ही माध्यम है जिससे हम आपसे जुड़े हुए हैं। और मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर नहीं करना है। बस गुरु महाराज ऐसी कृपा करना कि आंटी जी के ही प्लेटफॉर्म पर मैं हमेशा अपने सत्संग शेयर करूं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 2025 की लास्ट में गुरु महाराज के यही मैसेज आते रहे कि बेटी 2025 में
मैं तुझे नया घर ब्लेस करूँगा, तुझे नई गाड़ी ब्लेस करूँगा। तो संगत जी, मुझे थोड़ा सा इस बात पे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि दूर दूर तक हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम नया घर खरीदें, क्योंकि अभी हम रेंट पे रहते हैं और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो संगत जी, हम अपनी सैलरी से अभी ये नहीं सोच सकते कि हम एक खुद का घर बनाएं। तो संगत जी, मुझे यही लगता था कि शायद मेरे हस्बैंड का कहीं ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाए कि जहाँ मुझे सरकारी क्वार्टर मिले, तो गुरु महाराज शायद मुझे एक गवर्नमेंट क्वार्टर ब्लेस करेंगे। मुझे बस यही लगता था। और अभी मैं जहाँ रहती हूँ, मैं अपने 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। मेरे हस्बैंड वहाँ रहते हैं जहाँ मेरा ससुराल है। तो अभी वो 2 साल से वहीं है। तो मैं गुरु महाराज से हमेशा प्रार्थना करती थी कि गुरु महाराज वापस उनका ट्रांसफ़र यहीं हो जाए। लेकिन हमेशा जब भी मैंने गुरु महाराज से ये बात कही है, हमेशा उनका एक ही मैसेज आया है कि जो तू मांगती है ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा तेरे लिए सही हो। तो संगत जी, मैं समझ गई कि गुरु महाराज अब नहीं चाहते कि मेरे हस्बैंड वापस यहाँ आए, और जहाँ वो हैं तो गुरु महाराज यही चाहते हैं कि वो अभी वहीं जॉब करें। तो जय गुरु जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो आपकी बेटी इस बात को मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो संगत जी, जो मेरे फादर इल्ला है, अभी उन्होंने एक नया घर बनवाया है, और वो घर उन्होंने मेरे हस्बैंड को रहने के लिए दे दिया है। तो संगत जी, इसी महीने हम उस घर में अब मतलब मार्च में शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे ही मेरे दोनों बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो संगत जी, जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बताई है कि उस घर, जो नया घर बना है, उसमें हमें रहना है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब मैं नहीं बता सकती मेरी खुशी, क्योंकि जो मेरे ससुराल वाली फैमिली है, वो नहीं चाहते थे कि हम उनके साथ रहें। वो घर बहुत बड़ा बना है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते थे। तो हमें यही था कि हम वहाँ भी जाएंगे तो हमें रेंट से ही रहना पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज ने जो ये चमत्कार किया है, मैं अपने शब्दों में आप सबको नहीं बता सकती हूँ कि गुरु महाराज ने मेरे लिए क्या किया है। क्योंकि मैं कम से कम 10 साल से रेंट से रह रही हूँ, और मैंने इतना रेंट दे दिया है कि मैं एक न्यू प्लॉट खरीद सकती थी बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। बच्चे स्कूल जाते हैं दोनों, रेंट से रहना तो इतना खर्चा हो जाता है पूरे महीने में कि हम घर के बारे में तो सोच ही नहीं सकते थे। और मैं वहाँ बस इसी वजह से नहीं जाना चाहती थी कि मुझे वहाँ ससुराल में रहना पड़ेगा। तो गुरु महाराज को पता है मेरे दिल की बात है कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं। तो गुरु महाराज ने मेरे लिए ये नया घर ब्लेस किया है, और गुरु महाराज का मैसेज आया कि तेरे नए घर में मैं भी तेरे साथ चलूँगा रहने के लिए। तो जय गुरु जी, वो मेरा नहीं, वो आपका ही घर है, आप ही मुझे दे रहे हैं। 2025 की ये सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए कि अब हम एक खुद के घर में रहेंगे और अपनी ससुराल वालों से दूर भी रहेंगे, तो हम अच्छे से रह पाएंगे। क्योंकि मुझे यही था कि मैं वहाँ जाके गुरु महाराज की सत्संग कैसे शेयर करूँगी, कैसे उन्हें भोग लगाऊंगी, कैसे क्या करूँगी, वहाँ मैं उनका स्वरूप कैसे लगाऊंगी, क्योंकि मुझे किसी को नहीं बताना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी गुरु महाराज ऐसे ही कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। जय गुरु जी।